आप पूछेंगे क्यों, है ना माँ? एक बहन अपने ही भाई की दुश्मन कैसे हो सकती है? मेरे दुश्मन तो मेरे पापा हैं, गालिब कोसजोलो। ये सब उन्होंने ही शुरू किया है। ये कौन है बताओगी? मैंने क्या पूछा तुमसे? ये कौन है बताओ? गालिब कोसजोलो। यानी? ये हमारा दुश्मन है। इसने मेरी माँ को हमसे अलग कर दिया अंकल। वो मुझे मारना चाहते हैं और आप बचाना। और ये कौन है? मेरा भाई एमिर। ये है गालिब का सबसे फेवरेट, उसका बेटा। अपने पापा की तरह ही वो भी तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करता है, समझी? क्या तुम ये भूल गई? नहीं। इन्हीं वजहों से तुम्हारी मॉम चाहती थी कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं। उन्हें डर था कि ये तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप मुझे उनके हवाले नहीं करेंगे ना? कभी भी नहीं। काश कि आप मेरे पापा होते। अगर आप किसी को चाहते हैं तो रिश्तों के कोई मायने नहीं होते। अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा अंकल या पापा कुछ भी बन सकता हूँ। तुम्हारी माँ का मेरे ऊपर विश्वास था और तुम मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें ऐसे ही याद रखूंगा। लेकिन भूलना मत, गालिब और एमिर दोनों हमारे दुश्मन हैं और एक दिन हमें उनसे बदला लेना है। हम उनसे एक एक जुल्म का बदला लेंगे। क्या तुम बदला लेने के लिए तैयार हो आंसू? जो अपना बीता कल भूल जाता है वो कभी बदला नहीं ले पाता। मैं आपका और अंकल हक्की का बदला लेकर रहूंगी। अपने पापा मिस्टर गालिब को बर्बाद करके रहूंगी। एमिर मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन गालिब की वजह से बदला जरूर लूंगी। उसने मुझे मेरी माँ से दूर रखा, अब मैं उसे अपने बेटे से दूर रखूंगी। वो अपने बेटे को तड़पते हुए देखेगा। अंकल, मुझे लगा हमारे लेसन सालों पहले खत्म हो गए। अब इसे खोलो। ये सही मौका है बदला लेने का। इस्तांबुल में मेरा एक कांटेक्ट है जो एमिर के साथ है, तूफान। उसने आज मुझे एक जरूरी जानकारी दी है, जिस मौके का हम सालों से इंतजार कर रहे थे। गालिब को पूरी तरह से बर्बाद करने का और एमिर को उससे छीन लेने का यही मौका है। गालिब ने आपके साथ इतना बुरा बर्ताव किया माँ, किसी का मुंह नहीं खुलने दिया। आप अपनी बेटी के पास भी लौट कर नहीं आ पाई। उन्होंने आपको मुझसे छीन लिया और मुझे आपसे। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह मंजूर नहीं किया। मैं उनकी सारी ताकत खत्म कर दूंगी और अब एमिर मेरे हाथों की कठपुतली होगा। अब मैं अपनी माँ को कभी भी रोते हुए नहीं देख सकती, लेकिन गालिब मेरी नफरत जरूर देखेगा।
अच्छा, अब मैं चलती हूँ माँ। पता नहीं घर के लोग कब आएंगे। वो लोग कल सुबह तक आ जाएंगे। चिंता मत करो, कोई भी परमानेंट डैमेज नहीं हुआ है। मैंने उसमें थोड़ा सा पानी मिला दिया था तो। वैसे केमाल का फोन आया था, उसने कहा कि वो गिव अप कर रहा है। क्या तुमने ये बात अंकल से कही? मुझे लगता है कि तुम केमाल पर भरोसा करती रहती हो और तुम और तुम्हारे अंकल को वो ढूंढने ही वाला था। वो तुम्हें पार्किंग लॉट में देखने ही वाला था। तुम्हें फॉलो किया जा रहा है बेवकूफ। पीछे मत देखना। केमाल के लिए तुम्हारी कमजोरी तुम्हें गुमराह कर रही है। नहीं। क्यों नहीं? तुमने अपनी शांति शुरू में ही खो दी थी। तुम्हारे अंकल के पास यहाँ आने का कोई भी प्लान नहीं था, लेकिन जैसे ही तुम्हें पता चला कि केमाल निहान को प्यार करता है तो तुम यहाँ पर आ गई। तो मैं तुम्हारे साथ पार्टनर बनकर चलती हूँ। आंसू, तुम यहाँ कब आई? आंसू, तुमने मुझे कहा था कि तुम प्यार और नफरत में कंफ्यूज नहीं करोगी। मैं कंफ्यूज नहीं क्योंकि हूँ। तुम्हें लगा कि केमाल और निहान के बीच में कुछ है। तुम्हारे अंकल ने तुम्हें वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी केमाल से करवाएंगे। तुमने निहान की मदद की ताकि एमिर को नुकसान पहुंच सके, और इसलिए हमने निहान को भी क्लोज दिए, और फिर बाद में उसने वो सब फॉलो किया। तुम तो ये सारी बातें जानते ही हो कि हमने क्या किया। फिर हमने केमाल को वॉइस रिकॉर्ड भेजा ताकि एमिर को कुछ शक ना हो, और मुझे पता है कि केमाल ने वो सारी चीजें चेक की। तुम्हारी पत्नी यहाँ है और किसी के साथ है। केमाल, तुम्हारे अंकल का प्लान कामयाब रहा। एमिर बिखर चुका था। निहान उसे छोड़कर चली गई, लेकिन उस दौरान केमाल तुमसे दूर हो गया, और फिर तुम्हें पता चला कि केमाल और निहान एक साथ में हैं। बस करो, चुप हो जाओ। केमाल की जान को खतरा है। अगर निहान चली गई तो एमिर उसे मार देगा। ऐसा कुछ नहीं होगा आंसू। उसने पहले भी हमला किया था, हम उसे कैसे बचाएंगे? एमिर ने केमाल की बहन तक का फायदा उठाया, हम तो उसे भी नहीं रोक पाए। पहले तुम शांत हो जाओ। मैंने आपसे कहा था अंकल, मैंने आपसे कहा था कि एमिर और निहान का डाइवोर्स नहीं होना चाहिए। आपने मेरी बात नहीं सुनी और आपने उन्हें यकीन दिला दिया कि ओजान खूनी नहीं है। मैंने वो सब किया जो इतने सालों में आप मुझसे करवाना चाहते थे, लेकिन मुझे आपसे बस एक ही चीज चाहिए थी कि जिसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ उसे मुझसे मत छीनिए। और मैंने ऐसा नहीं किया। आपने ऐसा किया अंकल, आपने उसे निहान की ओर भेज दिया। आपका बदला मुझसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल नहीं। तो फिर उन्हें अलग कीजिए, इस खेल को खत्म कीजिए। अगर हम एमिर को खत्म करना चाहते अगर हैं। मैंने केमाल को खो दिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उससे ज्यादा जरूरी मेरे लिए कुछ नहीं है अंकल। अगर आप सच में मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं तो इस खेल को खत्म कीजिए, और अगर आप नहीं करते तो इसे मैं करूंगी। चलो अब यहाँ से चलते हैं। मुझे नहीं लगता मैं बदला ले पाऊंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ तुम्हारा बदला नहीं है। सिर्फ तुम्हें अपनी माँ से दूर नहीं रखा गया। कम से कम तुमने अपनी माँ को तो देख लिया। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मेरी माँ की कब्र कहाँ है, और उसके लिए मिस्टर हक्की ने मेरी मदद की। इसलिए मैं हमेशा उनके लिए वफादार रहा। तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं अगर मर भी गया तभी भी नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें आंसू। तो क्या तुम गाड़ी चला सकते हो? अब मैं बहुत थक गई हूँ।